अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको मैं बैन वाली कमीज़ की आसान कटिंग के बारे में बताऊंगा। मैं तो ये जो सारी जो मेजरमेंट है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से जो कमीज़ की कटिंग है वो आज आपको मैं करके दिखाऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये फ्रंट और बैक पैनल की ये मैंने 4 फोल्ड है वो मैंने लगा ली है। तो सबसे पहले जो कमीज़ की यहाँ पे जो मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ वो है 43 इंच यानी कि 43 इंच। तो उस हिसाब से जो फ्रंट पैनल है उसकी मैंने ये लंबाई लेके कटाई कर ली है। तो अब यहाँ पे जो बैक पैनल है यानी जो बैक हिस्सा है वो मैं फ्रंट से 2 इंच ये मैंने प्लस लेना है। तो ये मैंने 2 इंच का प्लस का निशान लगाने के बाद अब इन निशानों को मिलाने के बाद इसकी कटिंग कर लूँगा। तो सबसे पहले जो डिफरेंस आपको मैंने बताया वो ये वाला है कि बैन वाली कमीज़ का जो बैक पैनल है वो फ्रंट से 2 इंच प्लस रखना है। तो अब यहाँ पे जो मैं नेक का निशान लगा रहा हूँ उसको भी आप सुन लें। बैन वाली कमीज़ में नेक जितना भी होता है उससे हाफ इंच कम रख के ये निशान लगाने हैं। तो यहाँ पे सिंपल कमीज़ में इनका जो नेक की चौड़ाई है वो 6.5 है। तो यहाँ पे मैं 6 लिया है। 6 के साथ ये मैंने 3-3 इंच के फ्रंट और बैक पैनल पे ये मैंने निशान लगा दिए हैं। तो सिंपल कमीज़ और बैन वाली कमीज़ में दूसरा फ़र्क ये होता है। तो यहाँ पे जो मैं शोल्डर ले रहा हूँ वो है तैयार 15 इंच। तो सिलाई का मार्जिन लेते हुए ये मैंने फ्रंट और बैक पैनल पे अलग अलग 8 इंच पे निशान लगा दिए हैं। तो कुछ फासले पे ये मैंने एक 8 इंच का और निशान लगा के इन सारे निशानों को आपस में मिला लिया है। तो अब जो आर्म होल का निशान लगाना है वो एक तीसरा डिफरेंस है वो भी आप सुन लें। ये सारे डिफरेंस सिंपल कमीज जो कटिंग होते हैं उससे है। अब ये जो बैक पैनल है वो मैंने 2 इंच प्लस रखा हुआ है। तो ये जब सिलाई होगा तो ये फ्रंट पर आएगा, हाफ इंच सिलाई में मार्जिन चला जाएगा, 1 इंच बचेगा। तो आपने जब आर्म का निशान लगाना है तो इसका 1 इंच का आर्म का निशान लगाते वक्त ऐड कर लेना है। यहाँ आपने सिंपल कमीज की तरह आर्म होल नहीं कटाई करना, नहीं तो आपका जो ये जो हल है वो बड़ा हो जाएगा, फिर बाजू इसमें लगाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आर्म होल है 9.5 इंच। तो ये मैं यहाँ पे निशान लगाया मैंने 7.25 पे। तो एक दूसरी साइड भी मैंने 7.25 इंच का निशान लगाया। अब इन सारे निशानों को आपस में मिला लेना है। तो जो चेस्ट है वो 21.5 है तो उसका हाफ होगा 11.25 इंच। तो ये मैंने 11.25 इंच पे निशान लगा दिया है। तो अब बैक आर्म होल की गुलाई देनी है, चाहे स्मार्ट है, नॉर्मल है या हेल्दी लेडी है। यहाँ पे जो गुलाई का निशान लगाना है उसके लिए मैं 2 इंच पे एक निशान लगा रहा हूँ। तो अब इस 2 इंच के निशान के कॉर्नर को टच करते हुए इस तरह गुलाई दे लेनी है। तो अब इसके बाद जो फ्रंट और बैक पैनल के शोल्डर हैं ये मैं हाफ इंच के ये डोन के ये निशान लगा रहा हूँ। फिर इस डोन के निशान को जो नेक की जो चौड़ाई के निशान है उन निशानों के साथ मिला देना है। तो पहले मैंने आर्म होल का 7.25 पे निशान लगाया। अब ये हाफ इंच ये निकाल देंगे तो ये अब ये जो निशान बाकी जो फैब्रिक बचेगा वो होगा 7.25 इंच। तो फ्रंट आर्म होल की ये मैं आखिर में जो है गुलाई के निशान लगाऊंगा। मैं फ़िलहाल ये मैं फिटिंग के निशान लगाने लगा हूँ वो है 13 इंच। तो ये मैंने जैसे ये मैंने जो फिटिंग का निशान लगाया वो है 6 इंच पहला निशान लगाया मैंने। तो ये मुख्तलिफ यानी कि होते हैं कद के हिसाब से 5.5, 6 और 6.5 पे। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच पे निशान लगाया। तो फिटिंग है 20 इंच तो उसका हाफ मैंने यहाँ पे कर दिया 10 इंच। तो अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। तो अब हिप का निशान लगाना है। तो ये मैंने 7 इंच पे निशान लगा रहा हूँ। तो दोनों निशान जगह पे मैंने निशान लगा दिए हैं। तो इन निशानों को आपस में मिला लिया हुआ है। तो हिप जो है वो है 24, उसका हाफ होगा 12 है। तो ये मैंने 12 पे निशान लगा दिया है। तो 12 पे निशान लगाते वक्त अब ये सीधा एक 2 इंच का मैंने एक निशान लगाया। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो आप लोगों में शेयर करता हूँ कि जो हिप का जो किनारा बनता है अगर आप इस कार के मुताबिक निशान लगाएंगे तो आपके जो हिप के किनारे हैं वो कभी नहीं बनेंगे। बिल्कुल यहाँ से एक गुलाई नुमा जो हिप का एक सिलाई शो होती है वो होगी। फिर इस निशानों को आपस में मिला लेना है। तो यहाँ पे मैंने लेस लगानी है। तो फिलहाल ये मैंने 1.25 इंच का ये मैंने मार्जिन लिया। तो ऊपर से मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया। तो इन निशानों को भी आपस में मिला लेना है। तो यहाँ पे जो घेरा है वो है 24.5, उसका हाफ होगा 12.25। तो ये मैंने 12.25 निशान लगा दिया। तो अब इस 12.25 निशान को हिप के निशान के साथ मिला देना है। तो यहाँ भी मैं चाक पे मैंने लेस लगानी है। तो 1.25 इंच का मैंने मार्जिन लिया है, इस निशान के ऊपर मिला लेना है। तो अब आखिर में जो फ्रंट आर्म होल है उसकी मार्किंग करनी है। तो जितना भी आपने तीरे का निशान लगाया उसमें से 1 इंच माइनस करके यहाँ पे निशान लगा लेना है, चाहे स्मार्ट लेडी है, हेल्दी है या नॉर्मल लेडी है।
तो अब इस निशान को जो ऊपर वाला निशान है तीरे का उसके साथ मिला लेना है। तो इस निशान को लगाने के बाद अब इसका भी सेंटर कर लेना है। तो जो जिन्होंने मेरी पहले ही जो सिंपल कमीज कटिंग देखी होगी तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि सेंटर कैसे करते हैं। इस निशान से चेस्ट तक जितना भी फासला हो इतना ही ऊपर एक निशान लगा लेना है। फिर ऊपर वाले निशान को चेस्ट के साथ मिला लेना है। उनका जितना भी फासला हो उनका हाफ़ कर लेना है, तो वो एक निशान लगा लेना है। फिर इस कारने से उस हाफ तक ये मैं 1.25 इंच का एक निशान लगाया है। अब इस 1.25 इंच के निशान को टच करते हुए फ्रंट आर्म होल की गुलाई देनी है। तो गुलाई हिस्सा ऐसे देनी है कि नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे कम गुलाई हो और जो आर्म होल का फ्रंट का सेंटर है वहाँ पे गुलाई ज़्यादा देनी है। वहाँ से तकरीबन कम से कम 1 इंच की गुलाई देनी है, क्योंकि इस जगह पे जो है ना वो कपड़ा जो है वो जमा होता है, झोल बनती है। तो अगर यहाँ से कटाई ज़्यादा होगी, यहाँ से जो कपड़ा वो निकल जाएगा, तो फिर जो झोल वगैरह जो चुनट है वो पैदा नहीं होगी। तो उसके बाद जो मार्किंग की हुई है उसके मुताबिक कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करते वक्त जैसे ये मैं कटिंग कर रहा हूँ फ्रंट और बैक पैनल के शोल्डर के अलग अलग ऐसे करनी है। और जब आर्म होल की कटिंग करनी है तो सबसे पहले जो कटिंग करनी है वो बैक आर्म होल की जो मैंने गुलाई की हुई है उस हिसाब से करनी है। तो सारी कटिंग करने के बाद अब जो बैक पैनल है वो नीचे से निकाल लेना है। फिर जो फ्रंट आर्म होल है उसकी कटिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे जो मैंने गहराई डाली है वो 1 इंच की है। अगर आप इस तरह कटिंग करेंगे तो फिर आपके जो बाजू हैं वो बिल्कुल बैठ कर आएंगे। जो चेस्ट पर जो कपड़ा इकट्ठा हो जाता है या जो चुदन पड़ती है वो आपके नहीं पड़ेगी। तो ये बैन वाली कमीज़ की कटिंग आज आपसे मैं शेयर किया है जो इंतहाई आसान है। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो उसके बाद बाजुओं की कटिंग करनी है। तो इसकी मैंने 4 फोल्डिंग मैंने लगा ली हुई है। तो आज जो बाजुओं की जो गहराई है वो आज एक मैं न्यू तरीका आपसे आज मैं शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये मैं लंबाई का निशान लगा रहा हूँ। तो जो तैयार बाजू हैं वो है 22 इंच। तो स्टार्ट से मैं वाइट कपड़ा छोड़ते हुए ये मैंने 22.5 पे निशान लगा लिया। तो इस निशान को मैंने सीधा नीचे तक ड्रा कर लिया। जिसके बाद जो आर्म होल है वो 9.5 है। तो ये मैंने 9.5 इंच पे एक मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ पे जो मैं डोनिंग ले रहा हूँ वो है 4 इंच। तो अब ऊपर वाले निशान को ये मैं नीचे वाले निशान से मिला रहा हूँ। तो ये आ रहा है 10.25 इंच, यानी कि जो 0.25 इंच है वो सिलाई का मार्जिन होगा। तो अब ये मैंने 9.5 का हाफ किया है, वो होगा 4.25 इंच। तो एक मैंने 4.25 इंच पे निशान लगा लेना है। तो वहाँ तक ये अली मद्दा आ के हिसाब से इसकी अब गुलाई देनी है। तो ऐसे ये जैसे अब ये मैंने एक शेप ड्रा की है, ऐसे कभी भी आपने बाजुओं की गुलाई नहीं देनी। इससे आपकी जो बाजुओं की शेप है, कमीज़ की शेप है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो जैसे मैंने शेप दी है इसी हिसाब से अगर आप शेप देंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जो कमीज़ की जो फिनिशिंग है वो बहुत प्यारी आएगी। तो बाजुओं का जितना भी कफ है वो रख लेना है। तो उससे मैंने 6 रखा है। तो 0.25 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन रखा है। तो इस निशान को आर्म होल के निशान के साथ मिला लेना है। फिर जो कटिंग की हुई है उस हिसाब से मार्किंग की है उस हिसाब से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जब यहाँ से कटिंग करनी है तो थोड़ी सी 1 से 2 सूत्र अंदर रखते हुए हल्की सी यह गुलाई देनी है, फिर कटिंग करनी है। तो इससे ये होता है कि जो बाजू की शेप है वो माशाल्लाह प्यारी बनेगी। फिर इसके बाद जो ये सेंटर वाला हिस्सा है जो अभी आपको मैंने इशारा करके बताया, यहाँ से भी 2.5 से 3 सूत्र अंदर रखते हुए ये जो फैब्रिक है सेंटर वाला ये आपने ऐसे कटिंग करके रिमूव कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो बाजू की शेप है वो प्यारी बन गई है। तो अब आखिर में जो बाजू की गहराई है वो डालनी है। तो दोनों जो बाजू हैं वो मुखालिफ सिमत में ले लेने हैं, जैसे कि ये मैंने लिए हैं। तो इनकी जो सीधी साइड है वो एक ऊपर है एक नीचे है। तो अब जो गलाई देनी है वो हल्की सी अली मद्दा आ की शेप देनी है और बाकी जो है गलाई वो एक हल्की सी स्ट्रेट शेप देनी है। तो आज आपसे ये मैंने बाजू की गहराई का एक न्यू तरीका शेयर किया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।